अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। और ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं गई थी फीडिंग के लिए और ये पेड़ मुझे दिखा, ये चने का साग है। और ये हम लोग की पहले जो अरवी लगाई हुई थी वो निकली है, तो कुछ ही निकली है। और ये जो चने का साग है ये ऐसी जगह पे था कि वो जल सकता था, वहाँ पे कचरा जलाया जाता है। और फिर जब मैं शॉप पे आ गई तो यहाँ पे थोड़ा रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो यहाँ पे जो चूहे के होल हो गए हैं, बिल हो गए हैं, तो उनके घर को बंद कर रहे हैं यहाँ पे। तो बस मैं वही शूट कर रही थी क्योंकि मुझे क्लिप भाई को भेजना था कि बराबर से काम हुआ है कि नहीं देखने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा ही काम थोड़ा ऐसा लगता है देखकर कि बहुत मज़ा आ रहेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब हाथों के लिए अच्छा नहीं होता, केमिकल की वजह से हाथ कट जाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बाहर निकलती हूँ तो ये शेरू को भी आना होता है। तो बस, और यहाँ पे देखिए कितने होल हो रहे हैं, तो बस ये सब फील करेंगे। और फिर लंच का टाइम हो गया, तो मैंने आज बाहर से मंगवाई थी, पनीर वाले राइस थे ये। बट मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये मंचूरियन जैसा टेस्ट हो रहा था इसका और चाइनीज़ जैसी फीलिंग आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था ये है क्या, और ना ही स्पून भेजा था तो हाथ से खाना पड़ा। तो मैं ज़्यादा खा नहीं पाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली था, तो मुझे इतना स्पाइसी पसंद नहीं है और ना ही ऑयली खाना मुझे पसंद है। और ये है मियाँ आई थी अपना लंच करने के लिए, तो ये मिली नहीं पहले, तो अब आइए शाम के टाइम पे। तो कुछ काम नहीं था तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो ये सेल फ़ोन है शॉप के, उसको क्लीन कर लिया जाए। घर पे तो मैं अपना सेल फ़ोन क्लीन करती हूँ जो हमारे डियो या परफ्यूम होते हैं उससे और कॉटन से। यहाँ पे नहीं है, इसीलिए मैंने सैनिटाइज़र लिक्विड से ही इसको क्लीन कर लिया। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, रफ़ यूज़ होता है ये यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा इसमें गंदगी लग रही थी, तो वो सब क्लीन करी, इसके जो कवर है वो क्लीन की। बस फिर मिलते हैं आगे। और मैं शाम में जब घर आ गई रात के टाइम पे, तो जब खाना वगैरह हो गया तो मेरी बहन ने कहा कि पार्सल आ गया है। तो ये मिंत्रा जो सेल चल रहा है 3 से 10 अक्टूबर वाला, उससे मैंने ये मंगवाया है। तो इसका जो प्रिंट है ना, ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं सोच रही थी कि ये प्रिंट होगा, लेकिन ये प्रिंट नहीं है, ये पेंटेड लग रहा था, जैसे एक्रेलिक कलर से हम लोग पेंट करते वैसे। और ये जो कुर्ता मंगाई थी ये भी डिफेक्टिव आया था। और जो इसके जो साइड के जो चाक खुले हुए थे उसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब रफ़ था, धागे निकल रहे थे। और एक जगह से ऐसा धागा निकल रहा था कि बीच से कपड़ा खींच रहा था। तो फिर मैंने ये सब रात में ही मैंने इनको रिटर्न डाल दिया, क्योंकि ऐसी क्वालिटी आई थी कि पहन के देखने का भी मन नहीं कर रहा था कि इसकी फ़िटिंग वगैरह कैसी होगी। तो बस मैंने फिर रिटर्न ही कर दिया, क्योंकि ऐसे कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगते जो धागा या कुछ निकलता हुआ हो, तो मुझे ना खींच के निकालने का मन होता है, तो इसीलिए बस मैंने रिटर्न ही कर दिया। और भी चीज़ें हैं जो मैंने मंगवाई है, जैसे आ जाएगी तो मैं अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। और मैंने ये स्लीपर मंगाई थी, मुझे ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाई थी, और ये ड्रेसबेरी की थी। ये कुछ मुझे 150 या पौने 200 की मिली। और कलर वगैरह तो सब अच्छा था, ये बहुत ज़्यादा हार्ड थी, मतलब सॉफ्ट नहीं थी।
और साइज़ मतलब छोटा आ गया था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पैर में कौन सी आएगी, तो फिर मैंने उसे भी रिटर्न कर दिया। तो फिर रात में जब लंच हो गया था फिर भी ऐसा लग रहा था कि कुछ खा लिया जाए, क्योंकि मुझे भूख जैसा लग ही रहा था। तो मैं पेरू लेकर आई थी, और ये पेरू है ना, मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं जो ग्रीन होते हैं, कच्चे पक्के से होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मीठे लग रहे थे, तो बस मैंने ये इंजॉय किया नमक मिर्ची के साथ। तो मुझे ऐसे चीज़ें बहुत अच्छी लगती है फ्रूट्स में खाने के लिए। और इसके बाद फिर ये देखिए चीनू, चीनू किस तरह से बैठता है, और इसको ऐसे ही अच्छा लगता है बैठने के लिए, कहीं भी टेका लगा के बैठ जाता है। और ये देखो रात का टाइम है और चीनू की ये ऐसी मस्ती रहती है, चीनू को ऐसे ही मतलब चिपक के सोने की आदत होती है। चलिए अब हम सोते हैं, और आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।